हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर एग्ज़ाम प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के यानी कि बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के कितने चरण होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसको लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया है। आई थिंक इसका ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि बाल विकास के कितने चरण होते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बाल विकास के कितने चरण होते हैं, है ना। क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था कि जीन पियाजे के अनुसार बाल विकास के कितने चरण होते हैं। जीन पियाजे के अनुसार, है ना। चलिए हम तो इसके हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4। जीन पियाजे के अनुसार बाल विकास के जो चरण हैं वो 4 हैं। पहला इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पहला चरण है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा इसका आंसर होगा बी, 4 अवस्था है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पियाजे के अनुसार बाल विकास का पहला चरण क्या है। जो कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपके लिए बताया कि पियाजे ने जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं बाल विकास की। जो बालक का जो विकास होता है वो जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाओं में होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि उसमें पहली स्टेज उन्होंने बताई थी। पहली स्टेज जो उन्होंने बताई है वो बताई है इंद्रिय जनित कामक अवस्था, है ना। और दूसरी जो उन्होंने बताई है वो बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। और तीसरी जो बताई है वो बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी जो बताई है वो बताई है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इनके एज ग्रुप भी अलग अलग हैं। तो खैर वो उसमें हम टॉपिक वाइज जब क्लास लेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि पियाजे के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, उनके एज ग्रुप क्या हैं। और उसमें चलिए इसके हम वो पियाजे के अनुसार इसके ऑप्शन देखते हैं। तो पियाजे के अनुसार बाल विकास का पहला चरण क्या है, तो सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पियाजे के अनुसार जो पहला चरण है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो हमारा इसका पहला आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर स्टेज। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बाल विकास में आत्मसम्मान का अर्थ क्या होता है। तो बाल विकास में आत्मसम्मान का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए, बच्चे का आत्मविश्वास, बच्चे की सामाजिक क्षमता, बच्चे की भावनात्मक स्थिरता और बच्चे की शारीरिक वृद्धि। तो बाल विकास में जो आत्मसम्मान का अर्थ होता है वो होता है बच्चे का आत्मविश्वास। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चे का आत्मविश्वास। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। तो वाइगोत्स्की ने एक अवस्था बताई है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें बच्चे के विकास में सहायता करना, है ना। ये जो कहलाता है, ये कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके ऑप्शन देखते हैं। बच्चे की वर्तमान क्षमता, बच्चे की भविष्य की क्षमता, बच्चे की सामाजिक क्षमता और बच्चे की भावनात्मक क्षमता। देखिए, बच्चे का जो विकास है वो हो रहा है, चल रहा है, लेकिन बच्चे का विकास जो है आगे भविष्य में कैसा होगा,
है ना। तो और भविष्य में वो उसका विकास भविष्य में जो है उसका भविष्य में जो है उसका विकास तीव्र हो, अच्छा हो, उसके लिए जो एक एक टेम्परेरी हेल्प जो उसके लिए की जाती है वो कहलाती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि भविष्य में वो बेहतर क्षमता हासिल कर पाए उसके लिए कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे की भविष्य की क्षमता, जो वाइगोत्स्की के अनुसार बताई गई है, जिसके लिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बाल विकास में सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है? तो जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि सामाजिकरण का अर्थ होता है समाज में घुलना मिलना, है ना। तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम कि बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चे का भावनात्मक विकास, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का बौद्धिक विकास। तो बच्चे का सामाजिक विकास सामाजिकरण के अंतर्गत होगा तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सामाजिक विकास। तो बच्चे का भावनात्मक विकास तो भावना से संबंधित है, शारीरिक विकास शरीर से संबंधित है और बौद्धिक विकास मस्तिष्क से संबंधित है। तो सामाजिकरण का अर्थ यानी कि सामाजिक विकास से है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पेडागोजी में बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? पेडागोजी में बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है बच्चे को केंद्र मानकर शिक्षा देना, है ना। यही हमारा बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं, ये तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात चल रही है ना, तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं हो सकता, है ना। और पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा भी नहीं होता है, बल्कि ये नेगेटिव पॉइंट्स है। पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा, है ना। और बालकों की ज़रूरतों पर केंद्रित शिक्षा, हाँ ये हमारा सही आंसर होगा, बालकों की ज़रूरतों पर केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा वही तो होगी जो बालकों की ज़रूरतों को पूरा करे, शिक्षा के परिणामों पर केंद्रित नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर होगा बालकों की ज़रूरतों पर केंद्रित शिक्षा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा, मॉन्टेसरी पेडागोजी के संस्थापक कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम आपने सुना होगा। तो मॉन्टेसरी पेडागोजी की संस्थापक जो हैं वो है हमारी मारिया मॉन्टेसरी। और इसका ऑप्शन देखें, मारिया मॉन्टेसरी, जॉन डेवी, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। नहीं, इसके हमारी सही आंसर होगा ए मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडागोजी में खेल आधारित शिक्षा का अर्थ क्या है? खेल आधारित शिक्षा, जो खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाए। तो ऑप्शन देखें, शिक्षा के माध्यम से खेल नहीं, खेल के माध्यम से शिक्षा, हाँ ये हमारा सही आंसर होगा, खेल के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड करना, है ना। खेल आधारित शिक्षा का अर्थ होता है शिक्षा और खेल का मेल नहीं, शिक्षा के परिणामों में खेल नहीं, है ना। तो सही आंसर होगा हमारा खेल के माध्यम से शिक्षा। तो इसका हमारा आंसर होगा खेल आधारित शिक्षा का अर्थ खेल के माध्यम से शिक्षा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेडागोजी में सामाजिकरण निर्माण का अर्थ क्या होता है? तो पेडागोजी में सामाजिक निर्माण का अर्थ सामाजिक विकास से है। तो बालकों का सामाजिक विकास, बालकों का भावनात्मक विकास, बालकों का बौद्धिक विकास, बालकों का शारीरिक विकास। तो इसमें हमारा जो है सही आंसर होगा वो होगा ए बालकों का सामाजिक विकास। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लास्ट क्वेश्चन। पेडागोजी में व्यक्तिगत शिक्षा का अर्थ क्या होता है? पेडागोजी में व्यक्तिगत शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए समूह शिक्षा, ऑप्शन बी व्यक्तिगत शिक्षा, ऑप्शन सी मिश्रित शिक्षा, शिक्षा के परिणामों में व्यक्तिगतता। नहीं, इसका हमारा सही आंसर होगा व्यक्तिगत शिक्षा, बी व्यक्तिगत शिक्षा, ये हमारा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे ही ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।